चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संगठनों ने भारत बंद के नाम पर एक बार फिर लोगों को बंधक बनाने वाली राजनीति का परिचय दिया। स्टॉप। इस दौरान कुल मिलाकर आवागमन को बाधित करने पर ही जोर दिया गया, ताकि आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो सकें। स्टॉप। वास्तव में अब यही किसान संगठनों का एकमात्र मकसद बन गया है, क्योंकि वे जिन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं, वे तो अस्तित्व में ही नहीं है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल को स्थगित कर रखा है। स्टॉप। बावजूद इसके किसान संगठन यही मांग करने में लगे हुए हैं कि इन स्थगित कानूनों को वापस लिया जाए। स्टॉप। यह और कुछ नहीं, एक तरह की हठधर्मिता ही है। स्टॉप। इस हठधर्मिता ने एक विकृत राजनीति का रूप धारण कर लिया है। स्टॉप। किसान संगठन यह अच्छी तरह जान रहे हैं कि उनके धरना प्रदर्शन और खासकर सड़कों को घेर कर बैठने से आवागमन के साथ लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वे अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। आंदोलनरत किसान संगठनों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल भी यह भली तरह समझ रहे हैं कि यह आंदोलन आम लोगों के साथ उद्योग व्यापार जगत के लिए मुसीबत बन गया है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के फेर में वे अराजकता पैदा करने वाले इस तथाकथित आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं। स्टॉप। ध्यान रहे कि यही काम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन के समय भी किया गया था। स्टॉप। पैरा। राजनीतिक दल अराजकता पैदा करने वाले आंदोलनों को समर्थन देकर एक बेहद खराब परंपरा की नींव रख रहे हैं। स्टॉप। यदि ऐसे आंदोलनों को बल मिला तो सरकारों के लिए शासन करना कठिन हो जाएगा। स्टॉप। बेहतर हो कि अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए किसान संगठनों को उकसा रहे विपक्षी राजनीतिक दल यह समझें कि इसी तरह के अराजक आंदोलनों से भी वे दो चार हो सकते हैं। स्टॉप। उन्हें यह स्मरण रहे तो अच्छा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किसान संगठनों से आजीज आकर ही यह कहना पड़ा था कि वे राज्य से बाहर जाएं। स्टॉप। उनका साफ कहना था कि इस आंदोलन से पंजाब को नुकसान हो रहा है। स्टॉप। किसान संगठनों के आंदोलन से उपजी समस्याओं से सुप्रीम कोर्ट भी अवगत हैं, लेकिन समझना कठिन है कि वह कोई फैसला सुनाने से क्यों बच रहा है। स्टॉप। वह न तो किसान संगठनों की ओर से सड़कों को बाधित किए जाने का संज्ञान ले रहा है और न ही कृषि कानूनों की समीक्षा करने वाली समिति की रपट का। स्टॉप। विडंबना यह है कि यह स्थिति तब है, जब खुद उसने ही इस समिति का गठन किया था। स्टॉप। पैरा। यदि यह धारणा लगातार बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है तो इसके पीछे कई कारण हैं। स्टॉप। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अब तक पावर कारपोरेशन अपने सिस्टम में पारदर्शिता का कोई मानदंड नहीं विकसित कर सका है। स्टॉप। यह बात जोर शोर से उठाई जाती है कि पावर कारपोरेशन गाठे में चल रहा है, लेकिन निचले
स्तर पर किस तरह का भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा नहीं हो पाती। स्टॉप। अब यदि कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी कार्मिकों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सख्ती शुरू की है तो इस निर्णय की सराहना होनी चाहिए। स्टॉप। किसी भी सिस्टम का पारदर्शी होना विभाग की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और इससे उन लोगों पर भी अंकुश लगता है जो गलत तरीके से धनादोहन में लिप्त होते हैं या विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। स्टॉप। यदि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की बाध्यता है तो कर्मचारियों को भी इसमें इच्छक नहीं होनी चाहिए और यदि कोई यह विवरण देने में आनाकानी करता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसके पास ऐसा कुछ है जो गलत है। स्टॉप। प्रदेश में प्रशासनिक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और इसके बाद ही उनकी पदोन्नति के बारे में फैसला होता है। स्टॉप। पावर कारपोरेशन ने भी यही व्यवस्था पिछले साल से लागू कर रखी है, लेकिन कार्मिकों ने इसकी परवाह नहीं की। स्टॉप। वरिष्ठ अधिकारी जरूर अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं। स्टॉप। इसीलिए अब कारपोरेशन प्रबंधन ने कड़ा फैसला लिया है कि जो कर्मचारी संपत्तियों की जानकारी नहीं देगा, उसका वेतन रोका जाएगा। स्टॉप। दरअसल पहले कर्मचारी एक कागज पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देकर उस पर मुहर लगवा लिया करते थे और बाद में वह कागज कहाँ जाता था, इसका पता किसी को नहीं चल पाता था, लेकिन अब संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर भरना पड़ेगा और कार्मिकों की आपत्ति का यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि साल दर साल उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी, इसका आसानी से पता चल जाएगा। स्टॉप। यही पहलू उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। स्टॉप। थैंक्स।